हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एसेंशियल्स ऑफ आयुर्वेद। तो आज हमारे द्रव्यगुण प्लांट सीरीज़ का नेक्स्ट प्लांट है अर्जुन, और ये सभी पॉइंट्स हम लोग देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट है इसका बोटेनिकल नेम। इसका बोटेनिकल नेम है टर्मिनेलिया अर्जुना। तो टर्मिनेलिया का मतलब होता है डिपोजिशन ऑफ लीव्स ऑफ द सम स्पीसीज टुवर्ड द एंड ऑफ द ब्रांचलेट्स। टर्मिनेलिया मतलब टर्मिनल पार्ट में। अर्जुन अर्जुन ये संस्कृत वर्ड है, अर्जुना से आया है। फैमिली की बात करें, सेकंड पॉइंट है हमारा फैमिली है कॉम्ब्रेटेसी फैमिली। और तीसरा कुल, यानी कि ये हरितकी आदि कुल से बिलोंग करता है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा क्लासिफिकेशन। तो हम लोग बेसिकली चरक, सुश्रुत और भाव प्रकाश के अकॉर्डिंग क्लासिफिकेशन करते हैं। तो सुचरक ने इसे उदर्त प्रशमन वर्ग में रखा है, सुश्रुत ने इसे न्य, ग्रोध आदि वर्ग गण में रखा है, और सालसर आदि गण में रखा है। भाव प्रकाश ने इसे वात आदि वर्ग में रखा है। तो बेसिकली एक एक याद करना है। उदर्त प्रशमन चरक के अकॉर्डिंग, न्य, ग्रोध आदि सुश्रुत के अकॉर्डिंग, और भाव प्रकाश के अकॉर्डिंग वात आदि वर्ग। नेक्स्ट है इसके बेसोनिम के बारे में। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं इसके बेसोनिम के बारे में। तो बेसोनिम क्या होता है, इसको अर्जुन क्यों कहते हैं? क्योंकि ये अब हमारा जो हार्ट होता है उसको स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, और ये एज कार्डियक डिसऑर्डर्स में यूज़फुल होता है, इसलिए इसको अर्जुन कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा सिनोनिम्स। तो सिनोनिम्स यानी कि पर्याय, तो हैबिटेट के बेसिस पे, मॉर्फोलॉजी के बेसिस पे, और प्रॉपर्टीज़ एंड एक्शंस के बेसिस पे हम लोग इसके पर्याय देखने वाले हैं। तो फर्स्ट है हमारा नदी सर्च, हैबिटेट के बेसिस पे। तो कॉमनली ग्रो ऑन द रिवर बैंक्स, तो नदी के किनारे ग्रो करता है इसका ट्री, इसीलिए इसको नदी सर्च बोला गया है। धवल बोला है क्योंकि इसका जो बार्क होता है वो वाइट कलर का होता है। श्वेतवह बोला है, अगेन बार्क वाइट कलर का है, इसलिए श्वेतवह बोला है। सरपण बोला है, सरपण इसलिए बोला है क्योंकि लार्ज ट्री होता है विथ स्प्रेडिंग ब्रांचेस, बहुत ब्रांचेस में फैला रहता है, इसलिए सरपणः बोला है। फिर मधुगंधी प्रशुनक, यानी कि इसके जो फ्लावर्स होते हैं वो स्वीट सेंटेड होते हैं। फिर ककुब बोला है क्योंकि इसका जो ट्री होता है लार्ज एरिया कवर करता है, इसीलिए ककुब बोला है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं एक्शन और प्रॉपर्टीज़ के बेसिस पे। तो इंद्रद्रु क्यों बोला है? क्योंकि ये बहुत ही पोटेंट मेडिसिन होता है। देवशाल बोला है क्योंकि स्ट्रॉन्ग एक्शन शो करता है ट्री। फिर वीर वृक्ष, पोटेंट ट्री है इसलिए वीर वृक्ष बोला है। हृदय रोग वैरी यानी कि वेरी यूजफुल इन द कार्डियक प्रॉब्लम। और लास्ट है हमारा श्वसनेश्वर, यानी कि ये श्वास रोग में अच्छा काम करता है। नेक्स्ट पॉइंट है हम लोग का रीजनल नेम। तो इंग्लिश में इसे वाइट मुर्दह कहते हैं, हिंदी में इसको अर्जुन कहते हैं, और मराठी में अंजन कहते हैं। हैबिटेट की बात करें तो अर्जुन जो है वो फाउंड नेचुरली ग्रोइंग प्लांट इन द डेंस फॉरेस्ट थ्रू आउट इंडिया। तो जहाँ भी डेंस फॉरेस्ट होते हैं अर्जुन का प्लांट वहाँ पे देखा जाता है। और अर्जुन जो है वो इट कैन बी सक्सेसफुली ग्रोन बाय सोइंग सीड्स। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी। तो अभी हम लोग देखेंगे अर्जुन का स्वरूप या फिर मॉर्फोलॉजी। उसका जो टाइप है वो है लार्ज ट्री ब्रूस्टेड ट्रंक। ब्रूस्टेड ट्रंक मतलब जहाँ पे ट्रंक के बेस पे एक्स्ट्रा उनके रूट्स होते हैं जो इनको सपोर्ट करते हैं। साइज होगी 20 to 25 मीटर। इसका जब बार्क देखेंगे तो होता है स्मूथ ग्रे फ्लेकिंग ऑफ, जिसका सैपवुड होता है रेडिश व्हाइट कलर, हार्डवुड होता है ब्राउन कलर। तो इनसाइड वाला जो पार्ट है वो है ब्राउन कलर का जो है हार्डवुड। उसके ऊपर जो एक्सटीरियर पार्ट में प्रेजेंट वो है सैपवुड जो होता है रेडिश व्हाइट, और उसके ऊपर होता है ग्रेइश कलर का बार्क जो फ्लेक ऑफ होता है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे इसके लीफ जो होता है सब ऑपोजिट ऑब्लोंग या फिर इलेप्टिकल ऑब्लोंग। तो ये होता है ओवल शेप का लीफ जहाँ के बेस पे दो स्टिप्यूल्स होते हैं जो इसका क्या है आइडेंटिफिकेशन स्ट्रक्चर्स है। जो होता है 10 to 15 सेंटीमीटर लॉन्ग, रेटिकुलेट वेनेशन, पेल डल ग्रीन कलर ऑन द अबव सरफेस एंड पेल ब्राउन ऑन द बेनिथ सरफेस। नेक्स्ट हम लोग का जो पॉइंट है वो आने वाला है इनफ्लोरेसेंस, जहाँ पे वो होते हैं मेजरली शॉर्ट एक्सिलरी स्पाइक्स या फिर टर्मिनल प्लानिकल्स। तो एक्सिलरी स्पाइक्स मतलब जो फ्लावर इट इज प्रेजेंट इन द एक्साइल ऑफ द लीफ, या फिर जो टर्मिनल पेनिकल्स है मतलब जो भी ब्रांच हो गए उनके एंडिंग पे फ्लावर्स आर प्रेजेंट। जब when we will see the flowers are sessile मतलब directly attached on the stem, means petiole is absent. Next we will see the fruit is drupe, which is fleshy fruit with single seed, which is about 2.5 to 5 centimeter in diameter.
ओवॉइड या फिर ओवॉइड ऑब्लॉन्ग फाइब्रस वुडी स्ट्रक्चर, डार्क ब्राउन विथ 5 हार्ड प्रोजेक्टिंग विंग्स। तो सुपीरियर सरफेस से देखेंगे तो उसके ऊपर 5 स्पार्क्स जैसे हो गए स्ट्रक्चर, जो मेजरली हम लोग को स्टार फ्रूट के शेप जैसा दिखता है, प्लस यहाँ पे फ्लैशी पार्ट इज लेस। नेक्स्ट पॉइंट है यूज़फुल पार्ट, तो इसका त्वक यूज़ करते हैं यानी बार्क फॉर मेडिसिनल पर्पस। नेक्स्ट पॉइंट में इसके रस आदि पंचक देखते हैं, तो इसका रस होता है कषाय रस, गुण होता है लघु रोक्ष, विपाक होता है कटु विपाक, वीर्य होता है शीत, और प्रभाव से ये कार्डियक टॉनिक होता है मतलब हृदय होता है। तो बेसिकली ये क्या है, क्योंकि इसका रस जो है वो कषाय गुणात्मक है, गुण लघु रुक्ष है, विपाक कटु है, लेकिन इसका वीर्य शीत है, ये इंपॉर्टेंट है, वीर्य शीत है यानी कि ये विचित्र प्रत्यारब्ध में आता है, क्योंकि इसके रस के अकॉर्डिंग इसका गुण विपाक तो है लेकिन वीर्य नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं इसके कर्म के बारे में, तो हृदय है, प्रभाव से ये हृदय है जो कि इसका प्रधान कर्म है, व्रणहर है, अर्तिघ्न है, भग्न संधानकर है, और रक्त पित्तहर है। तो बेसिकली हम लोग इसका एक ही याद रख सकते हैं, तो बाकी कुछ याद रहे ना रहे, लेकिन इसका हृदय हृदय जो कर्म है वो याद रहना चाहिए, और जो भी प्रभाव से होता है बाकी हम लोग रक्त पित्त और व्रणहर इसको याद रख सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास फार्माकोलॉजिकल एक्शंस के बारे में, तो अगेन ये कार्डियोटोनिक होता है, एंटी डिसेंट्रिक होता है, डायूरेटिक होता है, और एंटी हाइपरटेंसिव होता है। नेक्स्ट पॉइंट में ये दोषों पे क्या एक्शन करता है, तो कफ पित्त सामक होता है। कफ पित्त सामक कैसे होता है, तो कफ को हरता है क्योंकि कषाय रस होता है इसके पास, और कटु विपाक होता है। पित्तहर कैसे है, तो कषाय रस और शीतवीर्य से ये पित्तहर है। तो याद रखना है कि दोषों को कफ पित्त शामक होता है ये। एक्शन ऑन धातु, तो मेदहर है और अस्थि संधिकर है, यानी कि मेद को हरता है, मेद धातु को कम करता है, और अस्थि संधिकर है यानी कि अगर फ्रैक्चर हुआ उसमें भी ये यूजफुल होता है, क्योंकि हमने देखा था इसका कर्म क्या है, भग्न संधान कर। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं रोगघनता के बारे में, थेराप्यूटिक इंडिकेशंस किस में दे सकते हैं हम लोग, तो हृदय रोग, मेद रोग, प्रमेह, तृष्णा, अर्ति, भग्न, उरछत, क्षय और रक्तपित्त में। तो ये तो बाकी कुछ कुछ तो हमें याद भी हो गए, जैसे हृदय रोग में देते ही हैं, मेद रोग में देते हैं, प्रमेह में देते हैं, फिर भग्न में देते हैं, फिर क्षय में देते हैं, और फिर रक्तपित्त में देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है आमयिक प्रयोग। आमयिक प्रयोग आना ही चाहिए। तो अगेन हृदय रोग में, कार्डियक डिजीज में इसको कैसे दिया जाता है, तो जो अर्जुन है और गोधूम है उसको मिक्स करके एक साथ, उसको ऑयल के साथ, घी के साथ, जैगरी के साथ, मिल्क के साथ, इन सभी को अच्छे से मिक्स करके इसको कार्डियक डिसऑर्डर्स में हम लोग देते हैं। नेक्स्ट है शुक्रमेह। प्रमेह में भी ये कौन से मेह में काम कर रहा है, प्रमेह में शुक्रमेह में काम कर रहा है। शुक्रमेह में इट इज़ कफ जनक है ना, कफज प्रमेह, ये कफज प्रमेय है देते हैं, तो इसका डिकॉक्शन यानी कि क्वाथ तैयार करते हैं अर्जुन का, और उसको शुक्रमेह में दिया जाता है। नेक्स्ट है त्वक रोग में, स्किन डिजीज में कैसे देते हैं, तो अर्जुन का जो बार्क होता है उसको हनी के साथ मिलाकर पेस्ट बनाया जाता है, और उसको हम लोग यूज़ करते हैं स्किन डिजीज़ के लिए। नेक्स्ट है हमारे पास भग्न में यानी कि फ्रैक्चर में, तो पाउडर लेना है अर्जुन का, लाक्षा का और गुगुल का, उसको मिक्स करना है घी के साथ, और फिर उसको पीने के लिए देना है, यानी कि इंटरनली कंज्यूम करने के लिए देना है, जिससे ये प्रोमोट करता है यूनियन इन फ्रैक्चर। यहाँ पे एक इंडिकेशन देते हैं भाव प्रकाश कि इस ट्रीटमेंट के दौरान जो है पेशेंट जो है मिल्क डाइट पे रहना चाहिए। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं मात्रा यानी डोज। क्वाथ अगर दे रहे हैं तो 60 to 100 ml देना है, चूर्ण दे रहे हैं तो 3 to 6 ग्राम देना है, और अगर क्षीर पाक दे रहे हैं तो 20 to 30 ml देना है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा इंपॉर्टेंट, फाइटो कॉन्स्टिट्यूएंट कौन कौन से होते हैं, जो टैनिन्स होते हैं जो कि सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है अर्जुन में, जो कि कार्डियो प्रोटेक्टिव होते हैं, और इसमें एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी होता है जो कि ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को कम करता है। सेम उसी तरह सैपोनिन होता है जो कि एंटी इन्फ्लामेटरी कार्डियो प्रोटेक्टिव होता है। अर्जुनोलिक एसिड होता है जो कि इसमें भी टैनिन्स प्रेजेंट होते हैं, अर्जुनिक एसिड, अर्जुनिन, ये सब बेसिकली एक टैनिन्स हैं जो कि कार्डियो प्रोटेक्टिव एक्शन शो करते हैं। इसमें मैग्नीशियम है, कैल्शियम है, ये सभी हार्ट वॉल को मदद करते हैं पंप करने के लिए, उसके स्ट्रेंथ को बढ़ाते हैं।
नेक्स्ट हम लोग देखते हैं रिसर्च अपडेट में, तो 2 या 3 हम लोग लेटेस्ट रिसर्च देखने वाले हैं। तो इसके जो लीफ में से जो मिथेनॉल, इथेनॉल, एसीटोन और एक्वस एक्सट्रैक्ट निकाला गया, उसको टेस्ट करने के बाद पता चला कि वो एंटी माइक्रोबियल एक्टिविटी शो करता है, विच इज़ यूजफुल टू ट्रीट द बैक्टीरियल ईयर पैथोजन। ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास जो मिथेनॉल एक्सट्रैक्ट होता है लीफ का, वो बेसिकली वो जो है वो एंटी ट्यूमर एक्टिविटी भी शो करता है। नेक्स्ट है जो डाई इथाइल और इथाइल एसीटेट और इथेनॉल फ्रैक्शंस होता है, उसके बार्क से जो एक्सट्रैक्ट किया जाता है, वो जो है वो हाइपोलिपिडेमिक और एंटी ऑक्सीडेटिव इफेक्ट शो करता है। तो इतना काफ़ी हमारे लिए। नेक्स्ट पॉइंट है फॉर्मुलेशंस। तो अर्जुन घृत, पहला है अर्जुन घृत, जो कि सभी कार्डियक प्रॉब्लम्स में हम लोग इंडिकेट करते हैं। अर्जुन त्वक चूर्ण जो है वो हृदय रोग में अच्छा होता है। अर्जुन आदि सिद्ध क्षीर जो होता है, यानी कि अर्जुन क्षीर पाक, वो भी हृदय रोग के लिए अच्छा है। पार्थ्यादि अरिष्ट जो कि हृदय रोग और पुष्पा रोग में ठीक होता है। फिर अर्जुन आदि तेल जो है वो प्रमेह में इंडिकेट किया जाता है। फिर ककुब आदि वटी जो है वो यक्षमा और काश में दिया जाता है। सारीवादी वटी जो है वो कर्ण रोग और हृदय रोग में दिया जाता है। और ककुब आदि चूर्ण जो है वो हृदय रोग और रक्तपित्त में दिया जाता है। तो इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है अर्जुन का क्षीर पाक, जो कि हृदय रोग के लिए बहुत अच्छा होता है। नेक्स्ट और लास्ट पॉइंट हम लोग इसके एडल्ट्रेशन के बारे में देखते हैं। तो टर्मिनेलिया एलाटा और टर्मिनेलिया टोमेंटोसा, जिसको एडल्ट्रेशन के रूप में यूज़ किया जाता है। तो लास्ट पॉइंट हमारा जो कि क्वेश्चंस करते हैं, जिससे हम पूरा रिवाइज करते हैं अपने प्लांट को। हृदय कर्म ऑफ अर्जुन किसके थ्रू होता है? तो प्रभाव के कारण होता है। फिर यूजफुल पार्ट क्या है? तो त्वक है। फिर रस क्या है वो अर्जुन का? तो कषाय रस होता है। फिर अर्जुन और चंदन कषाय कहाँ इंडिकेट किया गया है? तो शुक्र में इंडिकेट किया गया है। मात्रा क्या है क्षीर पाक देने का? तो 20 to 30 ml मात्रा दिया जाता है। अर्जुन क्षीर पाक किसके लिए बेस्ट है? तो हृदय रोग के लिए बेस्ट है। बोटेनिकल नेम क्या होता है? टर्मिनेलिया अर्जुना। फिर लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास, जो धवल सिनोनिम है अर्जुन के किस पार्ट को दिया गया है? तो कांड त्वक यानी कि स्टेम बार्क होता है, उसको धवल सिनोनिम दिया गया है। थैंक यू, होप यू लाइक द वीडियो। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड गिव योर फीडबैक।